भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोक। हम लोगों ने गीता जी के स्वाध्याय के क्रम में यह विचार किया कि भगवान का वर्ण जीव के लिए अनिवार्य है। अगर वह जीव इस संसार में सन्मार्ग श्रेष्ठ मार्ग की प्राप्ति चाहता है तो उसके जीवन में परमात्मा का वर्ण अनिवार्य है। परमात्मा का वर्ण करे, परमात्मा की शरणागति ले और अपने दोषों का अवलोकन करे। अगर अपने अंदर दोष हैं और हमारे भीतर एक वृत्ति नहीं है अपने दोषों का अवलोकन करने की, अपने दोषों को देखने की, तो भी साधक की दृष्टि से हम साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम आत्म दोषों का अवलोकन करें और उसी अनुरूप जैसे हमारे दोष हैं उन दोषों के अनुरूप हम उन दोषों का निराकरण करने का भी प्रयास करें। अगर हमको ये लगेगा कि नहीं हमें तो सब पता है, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब आप साधक बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। फिर आप दुर्योधन की तरह खाली हाथ आपको वापस आ जाना पड़ेगा। आप खाली हाथ वापस आ जाओगे, आपको आचार्य के द्वारा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप विचार करते हो कि ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं इस साधना के मार्ग पर, इस धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर हमारे चलने के लिए, उन बाधाओं का निरीक्षण करना है। उन बाधाओं का निरीक्षण करने के बाद जब वो निरीक्षण हो जाए, भौतिक जीवन में सामने कौन शत्रु है और आध्यात्मिक जीवन में अगर विचार करेंगे तो हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि में कौन कौन से ऐसे शत्रु हैं जिन शत्रुओं से हमको युद्ध करके उनको पराजित करना है। ये अर्जुन ने जो दोनों सेनाओं के मध्य में रथ रोकने की बात की ना, ये रथ रोकना उसी का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। केशव आप रथ रोको, मैं देखना चाहता हूं। और अर्जुन ने देखा कि ममता के साथ युद्ध करना है, द्वेष के साथ युद्ध करना है, राग के साथ युद्ध करना है,
आसक्ति के साथ युद्ध करना है। ऐसे जो दोष हैं, जो साधना के मार्ग में बाधक हैं, उन दोषों के साथ एक साधक को प्रारंभ में ही युद्ध करना पड़ता है। प्रारंभ में वो सारे के सारे दोष साधक के सामने खड़े होते हैं। जैसे उसकी साधना प्रारंभ होगी, वहीं से ये सारे दोष सामने आ जाएंगे, मोह ममता आसक्ति रूपी। तो साधक को ये विचार करना पड़ेगा, और जब वो विचार कर ले, उसको आत्मदोष जो उसके अंदर है, ममता अहमता रूपी, उन दोषों का अवलोकन जब वो कर ले, तो करना क्या चाहिए? तो कहा फिर ऐसे साधक के लिए आवश्यक होता है गुरु उपसदन। गुरु की शरण में जाकर के पूर्ण समर्पण के साथ क्या भाव हो, तो जो भाव यहाँ अर्जुन का दिखाया गया ना, अगर इस भाव के साथ आप जाओगे तो आपको गीता की प्राप्ति होगी। इस भाव के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता की प्राप्ति होगी। शायद आवाज आगे ज्यादा शोर करेगा तो आपको उन भावों की, जिस भाव के साथ आप आगे बढ़ोगे, इसीलिए वेद भगवान सबसे पहले एक घोषणा करते हैं साधक को करना क्या चाहिए। तो कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवावगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। साधक को कैसे जाना है? तो कहा सबसे पहले अपना परीक्षण करे, संसार का परीक्षण करे। संसार माने जो हमारे साथ जुड़ी हुई चीजें हैं ना, ये जगत आपके बंधन का हेतु नहीं बनता। कभी भी जगत किसी को नहीं बांधता। बांधता क्या है? संसार। आपके बंधन का जो हेतु है वो संसार है। वैसे इस परमात्मा की बनाई सृष्टि में, इस जगत में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन आपका प्रेम किससे होता है? अपने बेटे से, अपने नातेदार रिश्तेदार से, अपनी पत्नी से, अपने घर के किसी अन्य सदस्य से, उनसे आपका प्रेम हुआ ना। तो बंधन का हेतु कौन बना? बोले जिस संसार की रचना मैंने की, अपने आसपास। अच्छा, कोई आदमी यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसके यहाँ कोई तकलीफ हो जाती है, किसी को कष्ट मिलता है या किसी को कोई प्रसन्नता होती है, तो क्या उसके कष्ट से हम दुखी होते हैं? उसकी प्रसन्नता में हम सुखी होते हैं क्या? नहीं ना। उसी गांव में या उसी कस्बे में हमारा कोई रिश्तेदार है, अगर उसके घर कोई प्रसन्नता का विषय होता है तो हमको सुनने में आता है, तो हम भी बड़ा आनंदित होते हैं कि देखो हमारे वो रिश्तेदार हैं, उनके लड़के ने अपने कॉलेज में टॉप किया। आज उनकी माताजी इस संसार को छोड़कर चली गई, उनके घर में ऐसी कोई घटना हो गई। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं सुख दुख कब देती हैं? बोले जब मैंने अपने मन को सामने वाले के मन के साथ जोड़ लिया तब। अगर मैं अपने मन को किसी के साथ नहीं जोड़ता हूं तो कहीं पर कोई बंधन नहीं है। कोई बंधन है क्या? इसीलिए कहा मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। क्योंकि अर्जुन का मन पितामह भीष्म के साथ जुड़ा है, आचार्य द्रोण के साथ जुड़ा है, दुर्योधन आदि के साथ जुड़ा है, भले ही वो किसी अन्य भाव से जुड़ा हो, तो उन सब के लिए वो दुखी हो रहा है। और भगवान कहते हैं किसी के लिए दुखी होना उचित नहीं है। असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे। बातें विद्वानों की तरह और व्यवहार नासमझों की तरह है। अर्जुन को समझाते हैं, भगवान उपदेश किया कि दुखी नहीं होना है। तुम इस चीज को विचार करके दुखी हो रहे हो
कि राजा लोग कल थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। पितामह भीष्म कल थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ये विषय अगर दुख का है तो अर्जुन, ये जब कल नहीं थे तो भी थे, आज हैं तब भी हैं, और कल नहीं होंगे तब भी होंगे। कैसे? तो कहा शरीर की दृष्टि से नहीं होंगे, चेतन की दृष्टि से ये हमेशा रहेंगे, इनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अगर इन सब को लेकर के आप दुखी हो तो दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई मर जाएगा, मैं किसी को मारूंगा और वो मर जाएगा, इस बात को लेके तुम दुखी हो अर्जुन, तो भगवान ने कहा तब भी दुखी नहीं होना, क्योंकि वह तो एक अवस्था का परिवर्तन है। जैसे शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आई, दूसरी के बाद तीसरी अवस्था आई, वैसे ही यह शरीर भी कभी न कभी छूटेगा, क्योंकि यह शरीर अनित्य है। और जब शरीर अनित्य है तो इस शरीर के लिए भी क्या शोक करना। जो विद्वान लोग होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, वह तो इन सारी स्थितियों में भी आनंद लेते हैं। एक कोई बड़े महात्मा जी हरिद्वार के, उनका शरीर पूरा हुआ तो समाधि बनी, काफ़ी बड़ा सा गड्ढा था, महाराज जी को उसमें बिठाया गया और भगत लोग थे, उन्होंने कहा स्वामी जी को ये चीज़ प्रिय थी, ये चीज़ प्रिय थी, ये चीज़, तो जितनी चीज़ें उनको प्रिय थी वो सब ला के रखी जाने लगी। तो महाराज जी की एक कार थी 50-60 लाख रुपए वाली, किसी भगत ने ही उनको दिया था। तो एक स्वामी जी बोले, भाई वो महाराज जी को ये कार भी बहुत प्रिय थी, इसी कार से चलते थे। जो महापुरुष हैं वहाँ भी आनंद लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जीवन के जो कर्म हैं, उनकी जो साधना है, उस साधना का परिणाम कि उनका पुनरावर्तन नहीं होने वाला। तो जल्दी से जल्दी इस शरीर के बंधन कटे और वो यहाँ से गए, उसमें भी आनंद लेते हैं। चलिए, अगर हम दोबारा हमारा जन्म भी होता है, क्योंकि सब तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, तो दोबारा जन्म भी है, तो चाहिए क्या कि जल्दी जल्दी प्रारब्ध कटे, जल्दी शरीर छूटे, फिर दूसरा शरीर, जितना प्रारब्ध है वो कटे और साधना करके हम मुक्त हों। फिर शोक कैसा? बोले शरीर को लेके तो शोक कतई नहीं करना चाहिए। और यह जब समझाया तो प्रश्न एक सामने आता है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि शरीर को लेके आदमी नहीं सुखी, आत्मविनाश के निमित्त को लेकर के सुखी दुखी नहीं होता है। वो जानता है कि आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा को लेके उसके अंदर कोई दुख, कोई भय नहीं रहता। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां सुखी दुखी कर देती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो हम लोग अगले श्लोक में देखते हैं, यहाँ पर संबंध भाष्य है, यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः। आत्मा नित्य है ऐसा जानते हुए, ऐसा जान करके जो ज्ञानी लोग हैं उनको आत्मविनाश निमित्त से कोई मोह आदि नहीं होता। ऐसा जान लिया और फिर उनको शरीर को लेकर कोई मोह नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि आत्मा नित्य है, शरीर एक ना एक दिन छूटेगा। फिर भी तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोहो लौकिको दृश्यते, सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्त च शोक इति एतद अर्जुनस्य वचनम आशंक्य आह।
अर्जुन के मन में एक शंका आई, चलिए ठीक है केशव, आप कह रहे हो कि आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तो इस विषय को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है गोविंद कि हम शरीर को लेके सुखी दुखी नहीं होते, आत्मा को लेके सुख दुख नहीं होता, परंतु कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो परिस्थिति हमको सुखी दुखी कर देती। कभी बहुत अधिक ठंड, कभी बहुत अधिक गर्मी, कभी हानि, कभी लाभ। ये जो परिस्थितियां आती हैं, जीव इन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के सुखी दुखी हो जाता है। उसके सामने ये परिस्थितियां आती हैं जिससे वो सुखी दुखी हो जाता है। भगवान ने कहा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है अर्जुन, तो भी सुखी दुखी होने का, शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं बनता, दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अगर आप परिस्थितियों को लेकर के सुख दुख करते हो तो भी दुखी होना नहीं। क्यों नहीं दुखी होना है? हम लोग पढ़ते हैं अगला श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य कान्ति तिक्षस्व भारत। अच्छा, परिस्थिति आपके वश में है क्या? कोई परिस्थिति हो वो आपके वश में है? अगर परिस्थिति आपके वश में होती तो आप कभी ये चाहते ही नहीं कि प्रतिकूल परिस्थिति आवे। कोई चाहता क्या? कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहता अगर उसके बस में होती, क्योंकि जो प्रतिकूलता है ना, उसी प्रतिकूलता का नाम दुख है। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, लेकिन प्रतिकूलता आती है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे परिवार में कोई बीमार पड़े, लेकिन लोग बीमार पड़ते हैं। कोई नहीं चाहता, इस समय तो सबसे ज्यादा मार कोरोना की पड़ रही है ना। अभी तक तो ये था, अच्छा भारत के लोग देखो वास्तव में सबके कल्याण की कामना करते हैं ना। इस समय किसी से पूछ लो, अरे ठीक है किसी को कोरोना नहीं, आपके पड़ोस में अगर हो जाए, भैया मेरे पड़ोसी को भी ना होवे। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोसी को हो गया ना, तो पड़ोसी के का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के साथ कहीं ना कहीं आप जुड़ जाते हो और आपका पूरा गली मोहल्ला एकदम बल्ली वल्ली लगा के सील कर दिया जाता है। तो आदमी चाहता है कि हमारे पड़ोसी को भी ना होवे, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्या करोगे आप? कल किसी को कोरोना हो गया मोहल्ले में, जब वो टीम पकड़ने गई तो ईंट ले लेके लोग निकल आए। सोचो, क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं कि लेके जाएं, उनको लगता है वहां पर प्रतिकूलता है, जहां उनको रखेंगे जैसा व्यवहार जैसा आचरण वो चाहते हैं वहां वो नहीं कर पाएंगे, उनके मन के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए हम उस परिस्थिति के साथ लड़ने को तैयार हो गए। क्या आप जीत गए? आप ईंट पत्थर लेकर के खड़े हो गए तो आपने जीत लिया क्या उस परिस्थिति को? पहले 4 आदमी आए थे लेने के लिए, बाद में 40 आए, जबरदस्ती उठा के ले गए घसीटते हुए।
लेके तो गए, परिस्थिति पर आपका वश नहीं है, आपका नियंत्रण नहीं है, तो करना क्या है? बोले अगर परिस्थिति आपके सामने आती है तो उस परिस्थिति को आप सह लो। अगर प्रतिकूलता आती है तो प्रतिकूलता को सह लो चुपचाप। इस साधक का गुण होना चाहिए। सम आदि सटक संपत्ति जो है उसमें एक संपत्ति है, ये एक गुण है, तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। बिना किसी प्रतिकार के, बिना किसी विरोध के कोई दुख आवे उसको आप सह लो। कोई सुख मिले उस सुख में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो जाओ कि बस हमारे जैसा अब दूसरा कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा सुखी कोई दूसरा है ही नहीं। कभी कभी लोगों को थोड़ा सा सुख मिल जाता है और उस सुख के परिणाम स्वरूप वो अपने पड़ोसियों का जीना मुश्किल कर देते हैं। इतना उधम काटते हैं, डीजे भी लगाएंगे, उनका सोना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे ही लोग जो सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, वही जब दुख पड़ता है तो दुखी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने आप को मध्य मार्गी बनाओ, समत्व में स्थित करो। अगर दुख मिले तो उस दुख को भी चुपचाप सहने की क्षमता पैदा करो, और सुख मिले तो उस सुख को भी चुपचाप सहने की शक्ति अपने अंदर विकसित करो। क्योंकि ना दुख हमेशा रहने वाला है और ना सुख ही हमेशा टिकने वाला है। सुख और दुख दोनों हमेशा रहने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये आने जाने वाले हैं। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया आगमा अपायिनः। अच्छा, आप सुखी कब होगे? जब दुख आएगा तब, कि दुख जाएगा तब? जब दुख चला जाएगा तभी तो आप सुखी होगे, और जब सुख चला जाएगा तब आप दुखी हो जाओगे। तो सुख के जाने पर दुख और दुख के जाने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो चूंकि ये दोनों आने जाने वाले हैं, इसलिए कहा आगमा अपायिनः। आने जाने वाले हैं इसलिए अनित्यः। ये अनित्य है ना। अच्छा, इनको जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उनको एक शब्द और उनके लिए प्रयोग किया, मात्रा। ये हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं आकर के। मात्रा आभिमीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि मात्राणां स्पर्शा शब्दादिभिः संयोगाः ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतम उष्णम सुखम दुखम च प्रयच्छन्ति इति। जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं और वह प्राप्त हो करके हमको सुखी दुखी कर देते हैं। तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको कहा गया मात्रा। हम दुखी कब होते हैं? किसी ने हमको गाली दे दी, दुखी हो गए ना। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम सुखी हो गए। अच्छा, वो प्रशंसा और निंदा दोनों हमने ग्रहण कहाँ से किया? श्रोत्र इंद्रिय से ना। तो चूंकि वो इंद्रिय का जो विषय है, उस विषय का नाम दिया मात्रा। जब यह हमको स्पर्श करते हैं, हमको छूते हैं, तो हमको यह प्रभावित करते हैं। आप अपने आप को इतना व्यवस्थित करो, इतना मजबूत करो कि आप इन मात्रा से, इन विषयों से कभी प्रभावित ही ना हो। शीतोष्ण, निंदा, बुराई, हानि, लाभ, ये जितने भी विषय हैं, इन विषयों में आप अपने आप को एक रस स्थापित करने का प्रयास करो।
क्योंकि ये सारी चीजें होंगी। इसीलिए अथर्ववेद के ऋषि ने घोषणा की ना, हे प्रभु आप मुझे वो सामर्थ्य प्रदान करो, क्योंकि कान है वो, उनको तो कोई कुछ भी आकर के सुना के चला जाएगा, लेकिन आप मुझको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं जो कुछ भी अपने कानों से देखूं, कानों से सुनूं, जो भी अपने नेत्रों से देखूं, वह कल्याणकारी हो, वह भद्र हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम आक्षभिर्यत्राः। मैं अपने नेत्रों से जो देखूं वो कल्याणकारी हो, मैं अपने कानों से कोई शब्द सुनूं वो शब्द कल्याणकारी हो। नहीं क्या स्थिति होगी जो नारद जी की हुई थी। नारद जी के ऊपर 4 विषय तो कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। उन्होंने 4 इंद्रियों को अपने बस में कर रखा था मजबूती से, लेकिन 5वां जो बाण चला ना, शब्द रूपी बाण, उस बाण ने कहा, कामदेव आके कहता है नारद जी आप तो भगवान शंकर जी से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि उनको तो मेरे व्यवहार पर क्रोध आ गया था और उन्होंने मुझे भस्म कर दिया, आपको तो क्रोध भी नहीं आया। कान कहीं से खुले थे और उन कानों के माध्यम से वह जो शब्द रूपी बाण था वो हृदय तक पहुंच गया और इतनी गहराई से लगा कि अब पूरी दुनिया मुझे जाने, पूरी सृष्टि जाने कि मैं शंकर जी से श्रेष्ठ हूँ। सारी लड़ाई यही तो है, मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। इसी बात का तो झगड़ा है। सब मुझे जाने कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वास्तव में आप अपने आप को अपने आप में समाहित कर लो, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। किस तरह से, आगे इसी अध्याय में आएगा। जैसे एक कछुआ अपने आप को अपने खोल के अंदर समाहित कर लेता है, अपने सारे के सारे अंगों को अपने, वैसे ही जो साधक होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, उसका व्यवहार वैसे ही होता है। परिस्थितियां प्रभावित नहीं, लेकिन अगर परिस्थिति आई है तो वह परिस्थिति टिकने वाली नहीं है। 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी। आप लोग पहुंच जाते हो ज्योतिषी के पास पहुंचने के लिए, पंडित जी जरा देख लो इस राशि पर शनि तो नहीं है। पंडित जी ने बता दिया शनि का ढैया है, शनि का 7.5 है। शनि कल्याणकारी है ऐसा नहीं है। शनि का एक स्वभाव होता है, शनि जो भी आपको देता है, ये नहीं है कि आपका अहित ही करेगा, लेकिन शनि का एक स्वभाव है कि जो देगा आपको वो बहुत देगा, पर्याप्त मात्रा में देगा। अगर सुख देगा तो फिर आपको इतना संपन्न कर देगा, इतना सुखी कर देगा कि लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते। और दुख देगा तो इतने दुख देगा, इसीलिए लोग शनि से थोड़ा सा भयभीत रहते हैं। पंडित जी ने बता दिया पीपल के वृक्ष पर तिल, कड़वा तेल का दीपक, ये सब समर्पित करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, किसी को तेल का दान दो, ऐसी सारी चीज़ें वो बता देते हैं उपाय में। लेकिन है क्या? अच्छा, वो जो शनि है वो रुकता है क्या? वो भी तो एक परिस्थिति है। कितने दिन तक? बोले या तो 2.5 साल तक या 7.5 साल तक। लेकिन 7.5 साल बाद तो जाएगा ना। तो अपायिनः जाने वाला है, इसलिए अनित्य है। अनित्य है तो करो क्या? बोले तान तितिक्षस्व, हे अर्जुन इनको सह लो। अगर आप परिस्थिति के वशीभूत सुखी दुखी होते हो
तो परिस्थितियाँ आपको सुखी दुखी नहीं कर सकती। थोड़ा सा विवेक का अगर प्रयोग करो, आप मन के अंदर ये बात बिठा लो कि अगर दुख आया है तो यह भी एक दिन जाएगा, और सुख की प्राप्ति हुई है तो यह भी रुकने वाला नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों को आप धैर्यपूर्वक सह लो। इनसे भी आप सुखी दुखी मत हो। आपका सुखी दुखी होना उचित नहीं है। इन परिस्थितियों के लिए अगर आप शोक करते हो तो भी आप शोक करने के योग्य नहीं हो। अच्छा, अगर हम सह लेंगे इन परिस्थितियों को, निंदा बुराई सह लेंगे, कोई प्रशंसा करता है उसमें समभाव रहेंगे, शीत उष्ण को सह लेंगे, जय पराजय को सह लेंगे, तो परिणाम क्या होगा? शीतोष्णादीन सहता किम स्याद इति। जो शीतोष्ण को सह लेता है, जो परिस्थितियों को सह लेता है, ऐसे साधक को लाभ क्या होता है? क्या लाभ होता है ऐसे साधक के जीवन में, ऐसे साधक के लिए? तो कहा अगला श्लोक जो है उस श्लोक में लाभ बताया गया है कि अगर कोई परिस्थितियों के वशीभूत दुखी नहीं होता तो उसको क्या मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते। यम माने जो, ही न व्यथयन्ति एते, एते माने इन परिस्थितियों से। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष इन परिस्थितियों से व्यथित नहीं होते, न व्यथयन्ति एते इति, जो लोग ऐसी परिस्थितियां प्राप्त होने पर व्यथित नहीं होते, ऐसे पुरुष क्या करते हैं, क्या स्थिति होती है? तो कहा सम दुख सुखम धीरम। जो सुख दुख आदि मिला, उस सुख दुख में जो पुरुष, जो साधक व्यथित नहीं होते, जो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते, ऐसे धैर्यवान लोग, ऐसे धीर पुरुष अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, वो अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, वही आनंद को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त नहीं होते। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जिस अवस्था का कोई विरोधाभासी नहीं है। अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, वही प्रसाद पाते हैं। यम हि पुरुषम सुख दुखम समी दुख सुखे यस्य तम सम दुख सुखम सुख दुख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम धीरः धीमंतम न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्य आत्मदर्शनाद एते यथोक्ता शीतोष्णादया। जो पुरुष सुख और दुख प्राप्त होने पर हर्ष विषाद रहितम,
हर्ष और विषाद से रहित रहते हैं। कठिन है क्या शंकर भाष्य? तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है। हर्ष विषाद रहितम, जो हर्ष और विषाद से रहित होते हैं, ऐसे लोग धीरः, धीर किसको कहते हैं? तो धीर शब्द को व्याख्यायित किया धीमंतम, जो बुद्धिमान है, जो विवेकवान है, ऐसे धीर व्यक्ति न व्यथयन्ते, चलायमान नहीं होते, व्यथित नहीं होते। नित्य आत्मदर्शनाद, वो नित्य आत्मदर्शन करते रहते हैं। उनके अपने स्वरूप से सुख दुख जिसको विचलित नहीं कर पाते, ऐसे साधक, शीतोष्ण जिसको विचलित नहीं कर पाते, ऐसे साधक की गति स नित्य आत्मदर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। ऐसा साधक नित्य आत्मदर्शन निष्ठा से जो युक्त है, जिसकी निष्ठा अपने स्वरूप में है, ये विषय जिसको प्रभावित नहीं कर पाते, ऐसा द्वंद्व सहिष्णु, द्वंद्व को सहने वाला, द्वंद्व माने सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसा जो साधक है द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय, अमृत भावाय मोक्षाय, अमृत भाव को, आनंद को, मोक्ष को, कल्पते बोले समर्थो भवति, उसको पाने में सक्षम होता है, उसको पाने में समर्थ होता है। इसलिए सुख दुख को समभाव में स्थित रहते हुए सहन करने की क्षमता साधक के जीवन में होनी चाहिए, यदि वह अमृतत्व पाना चाहता है तो। अगर ऐसा साधक है जो सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, निंदा स्तुति सब में समान रहता है, ऐसा ही साधक आत्मस्वरूप के आनंद को प्राप्त करता है, ऐसा ही साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। इतः च शोक मोहो अकृत्वा शीतोष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्, इसलिए शोक मोह अकृत्वा, शोक मोह ना करके, शीत उष्ण आदि सहनम युक्तम, शीतोष्ण आदि को सहना, निंदा बुराई आदि को सह लेना उचित है। क्यों उचित है? यस्मात्, अगला श्लोक यहाँ पर करते हैं, और चूंकि इस श्लोक में थोड़ा सा लंबा भाष्य है तो थोड़ा कठिन भी है और श्लोकों की अपेक्षा यह, तो हम लोग इस श्लोक पर कल विचार करते हैं। आज समय हो सकता थोड़ा सा कम रहा हो, रविवार का दिन सुबह हवन आदि का भी कार्यक्रम हुआ, तो थोड़ा सा इसलिए तो कल अगले श्लोक को देखते हैं। परंतु जो गीता जी का साधक है उसके लिए तो एक चीज़ अनिवार्य है कि गीता जी के साधक को शोक नहीं करना चाहिए, गीता जी के साधक को मोह नहीं करना चाहिए। आप तो उस मार्ग के पथिक हो जिस मार्ग पर अमृतत्व है, जिस मार्ग पर आनंद है। फिर आनंद के समुद्र में बैठ करके भी आप रो, फिर तो वही स्थिति होगी ना कि जल बिन मीन प्यासी, मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी है, तो जल बिच मीन प्यासी। तो अगर पानी में रहने के बाद भी मछली प्यासी है तो इसमें जल का क्या दोष, उस नदी का क्या दोष? थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, मछली को जल मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, सबको
गुरुदेव भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान राधा माधव की कृपा प्राप्त हो, इसी भाव के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।